हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं यानी कि आपको रूट का जोड़ कैसे किया जाता है, घटाव कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है और भाग कैसे किया जाता है। यानी कि आप नॉर्मली तो आप जानते हो कि यानी कि 4 + 4 8 होता है, 2 + 2 यहाँ पर 4 होता है। लेकिन अगर आपके रूट के अंदर आ जाए, अगर रूट के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि इसको कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे इसको घटाव किया जाएगा, कैसे इसको गुणा किया जाएगा, कैसे इसको भाग किया जाएगा, तो आज की वीडियो उससे संबंधित होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो एकदम बिल्कुल मैथ जो यहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पर आपको ऑल कंसेप्ट सारे के सारे जितने भी आपके यहाँ पर क्लास होगी वो एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से होगी। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने वाली। तो बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहले मैं आपको बताने वाला हूँ यानी कि जोड़। ठीक है, यानी कि देखो, जब भी कोई संख्या अगर अंडररूट के अंदर होती है तो उसको कैसे जोड़ा जाता है, देखिएगा। यानी कि यहाँ पर कंडीशन बनती, देखिएगा, पहले अंडररूट के अंदर जो संख्या है वो समान होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर √5 + √5 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर √5 और यहाँ पर √5 दे रखा है, मतलब यहाँ पर अंडररूट के अंदर जो संख्या है वो समान है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिएगा। यानी कि इस अंडररूट के बाहर यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है ना तो यहाँ पर क्या है, एक। जहाँ पर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर होता है एक होता है। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ यहाँ पर x है ना, तो x से पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना तो यहाँ पर मैं एक x लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम डायरेक्ट x लिख लेते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर अंडररूट से बाहर देखो, यहाँ पर एक है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक है लेकिन यहाँ पर हम एक नहीं लिखते हैं। अब इसको कैसे जोड़ते हैं, देखिएगा। यहाँ पर अंडररूट से बाहर यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। ठीक है, तो जो यहाँ पर अंडररूट से बाहर जो संख्या है ना उसको आप जोड़ लो। यहाँ पर देखिएगा 2, ठीक है ना, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। और जो यहाँ पर आपके अंडररूट है ना उसको यहाँ पर एक बार लिख लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अंडररूट प्लस यहाँ पर √5 + √5 यहाँ पर आपका अगर जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, 2√5 आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ा जाता है। उसी तरह से यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि √3 + √3 इसको कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा, अंडररूट से पहले यानी कि बार यहाँ पर क्या है, एक है। ठीक है ना, यहाँ पर एक है। हम यहाँ पर एक होता है लेकिन हम यहाँ पर लिखते नहीं है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ पर हम एक लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अंडररूट है, अब यहाँ पर इससे बाहर एक है तो हम क्या कर लेंगे, जैसे यहाँ पर 1 + 1 क्या कर लेंगे, 2। ठीक है, 2 और अंडररूट यहाँ पर हो जाएगा 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर बोल रहे हो सर जी, यहाँ पर अगर अगर अंडररूट से बाहर अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए तो कैसे जुड़ेगी। देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर ऑल कंसेप्ट यहाँ पर बिल्कुल बेसिक तरीके से बताने वाला हूँ, आप बने रहेगा। देखिएगा, यहाँ पर अगर मान लो जैसे कि यहाँ पर दे दे आपका, यहाँ पर 7। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दे रखे आपका 5 √7 प्लस, और यहाँ पर दे रखे 6 यहाँ पर 7। देखो, यहाँ पर आपको पहले देखना है कि के अंदर दोस्तों आपका जो संख्या है वो समान है। तो यहाँ पर आपका जो आप कंसेप्ट लगा रहे थे वो यहाँ पर लगेगा। पहले जो बाहर संख्या है ना उसको आप जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर देखो, 5 + 6 है ना, कितना होता है, 5 + 6 कितना होता है, 11 होता है। और यहाँ पर अंडररूट के अंदर जो संख्या है ना वो ऐसे की ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी आपके 11 यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके मन में कंफ्यूजिंग चल रही होगी, क्या सर जी अगर यहाँ पर अगर अंडररूट के अंदर अगर संख्या अगर अलग अलग हो तो किस प्रकार से यहाँ पर जुड़ेगी। देखिएगा, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर मान लो जैसे कि यहाँ पर आपके √5 आ जाए, ठीक है, √5 आ जाए प्लस यहाँ पर आपके आ जाए √7 आ जाए। ठीक है ना, यानी कि जो अंडररूट के अंदर जो संख्या है ना वो अलग अलग है। तो यहाँ पर आपके क्या आएगा, अब देखिएगा, यहाँ पर आपके अंडररूट के अंदर जो संख्या है ना वो अलग अलग है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये वाला सोल्व नहीं होगा। जो यहाँ पर आपके दे रखा है ना वो ही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि √5 +
और अंडर रूट यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। यानी कि जो अंडर रूट से जो बाहर वाली संख्या है वहाँ पर 1 होता है ना, वो तब जुड़ेगा जब अंडर रूट के अंदर जो संख्या समान रहेगी। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 5 है और यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर जुड़ेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर जो दे रखा है ना, जो का त्यों ही हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर मान लो जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे दे कि जैसे कि 2 अंडर रूट यहाँ पर 5 दे दे, ठीक है, प्लस 3 और यहाँ पर दे दे दोस्तों आपका 4 अंडर रूट 5 प्लस और अंडर रूट 7। ठीक है ना, यहाँ पर आपको दे देना, आपको यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर आप कैसे सोल्व करोगे देखिएगा। यहाँ पर देखो आप अंडर रूट 5 है और यहाँ पर अंडर रूट 5 है, तो यहाँ पर समान है। अब यहाँ पर समान है तो हम क्या कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, यानी कि इसको और इसको हम जोड़ लेंगे, यानी 2 और 4 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर कोई क्या है, 5 है, तो अंडर रूट 5 कर लेंगे। ठीक है, और प्लस यहाँ पर आपके अंडर रूट के अंदर जो संख्या वो अलग दे रखा है, तो हम उसको जो का तो लिख लेंगे, यानी कि हम लिख लेंगे अंडर रूट 7, है ना। ये अलग दे रखा है ना, तो इसको हम अलग ही रखेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका रूट का जोड़ होता है। ये तो हो गया दोस्तों आपका यानी कि जोड़। अब यहाँ पर घटाव कैसे किया जाता है देखिएगा, ये भी एकदम जैसे यहाँ पर आप जोड़ रहे हो ना, वैसे यहाँ पर इसका भी घटाव किया जाता है। अब देखिएगा कैसे, अब यहाँ पर देखिए घटाव, ठीक है ना, यहाँ पर घटाव। अब देखिएगा दोस्तों घटाव कैसे, जैसे कि यहाँ पर आप अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3, यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा देखिएगा। जैसे यहाँ पर आप, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल संख्या लेके बताऊँ, जैसे कि 3 माइनस अगर 3, अगर मान लो जैसे कि आपके पास 3 चॉकलेट है और 3 चॉकलेट आप खा गए, तो आपके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा ना, 0 बचा ना। इसी तरह से यहाँ पर अगर 3 में से माइनस अगर 3 कर दूंगा तो मेरे पास 0 आएगा। ठीक है, अगर वो इसी तरह से 2 माइनस अगर 2 कर देता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास 0 आएगा। उसी तरह से अगर मैं मान लो यहाँ पर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, जब अंडर रूट 3 में से माइनस अंडर रूट 3 चले जाएंगे तो मेरे पास यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है, 0 बचेगा, सिंपल है। तो यहाँ पर अगर मान लो जैसे कि यहाँ पर आ जाए कि 2 अंडर रूट 5 और माइनस यहाँ पर आ जाए अंडर रूट 5। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 है, अंडर रूट के अंदर संख्या ही समान है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर बाहर क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1 है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो पहले क्या कर रहे थे जोड़ में, यानी कि जोड़ रहे थे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 2 है और माइनस है, तो इसलिए इसको माइनस करेंगे। अब 2 के अंदर से अगर 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है ना, 1 ही बचेगा, और अंडर रूट है ही आपके पास, तो यह हो जाएगा 5। यहाँ पर अब अंडर रूट के अंदर 5 आ जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। यहाँ पर मैं 1 को लिखूँ या नहीं लिखूँ, एक ही बात है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपका घटाव के अंदर किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो रूट का जो जोड़ घटाव है ना, ये आपको समझ में आ रहा है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना, अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अब जैसे कि मान लो जैसे कि आप यहाँ पर बड़े ले लेते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाए 2 अंडर रूट 6। ठीक है, और माइनस यहाँ पर आपके आ जाए, यहाँ पर दोस्तों आपके आ जाए, यहाँ पर मैं बड़ा ले लेता हूँ, यहाँ पर जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ले लेता हूँ 7 अंडर रूट 6 माइनस और यहाँ पर 5 अंडर रूट 6। अब देखिएगा यहाँ पर अंडर रूट के अंदर संख्या समान है। ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर जो अंडर रूट के अंदर जो संख्या है वो समान है, अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6। अब बाहर की जो संख्या है ना, जैसे कि यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5 है, इसको माइनस कर लो। 7 में से 5 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अंडर रूट है ना, तो इसको हम ऐसे कैसे जो का तो लिख लेंगे। जहाँ पर अंडर रूट समान है ना, जहाँ पर अंडर रूट के, जैसे कि यहाँ पर अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6, जब अंडर रूट के अंदर संख्या समान आएगी तो हम उसको एक संख्या यहाँ पर लिख लेंगे, यानी अंडर रूट 6, तो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगर मान लो जैसे कि यहाँ पर अगर अलग अलग आ जाए तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर भी आपकी कन्फ्यूजिंग चल रही होगी। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि अगर सर जी अगर यहाँ पर अगर अलग अलग आ जाए अंडर रूट के अंदर तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर 6 अंडर रूट 5 माइनस, अब यहाँ पर देखना है
देखो मैंने यहाँ पर आपके लिख लिया 6√5 माइनस 3√3। अब देखना है यहाँ पर √5 और यहाँ पर √3 है, तो यहाँ पर अंडर के अंदर जो संख्या आ रही है वो अलग अलग आ रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये संख्या माइनस नहीं होगी। यहाँ पर वो कंसेप्ट कब लगेगा, जब यहाँ पर अंडर के अंदर जो संख्या आ रही है वो समान आए। यहाँ पर अलग अलग आ रही है तो इसकी वजह से ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपका देखिएगा जो ये वाला माइनस नहीं होगा। अब ये जो का जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वैसा का वैसा यहाँ पर आपको दोबारा लिख देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 6√5 और माइनस 3√3, ठीक है ना। ये जैसे जो का तो यहाँ पर आपको लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी सोल्व नहीं करना। अगर अंडर के अंदर संख्या अलग अलग आ रही है ना, तो आपको यहाँ पर माइनस नहीं होती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है यहाँ पर रूट का जो घटा हुआ है वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। अभी आपको दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, तो सपोर्ट करिएगा दोस्तों, चैनल को यहाँ पर वीडियो को फैला दीजिएगा अपने दोस्तों के पास में, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों, हम गुणे के बारे में बताता हूँ, ठीक है ना, गुणे के बारे में। अब देखिएगा दोस्तों गुणा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं अंडर रूट 3 कर लेता हूँ, ठीक है ना। क्या कर लेता हूँ दोस्तों, अंडर रूट 3 कर लेता हूँ और गुणा यहाँ पर अंडर रूट 3, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं गुणा कर रहा हूँ, यानी कि गुणा क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। देखिएगा जब भी यानी कि अगर इस प्रकार से अगर आपको गुणा आता है ना, तो आप कैसे करोगे। यहाँ पर देखो आपका एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी अगर गुणे का अगर इस प्रकार से आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 3 लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आपको रूट के अंदर भी नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट 3 लिख देना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका यहाँ पर 2 गुना है अंडर रूट 2 गुना है अंडर रूट 2, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब यहाँ पर क्यों आ रहा है वो भी देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका दे रखा है कि अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर अलग अलग दे रखा है। अब यहाँ पर मैं इसको गुणा कर लेता हूँ, जैसे कि अंडर रूट यानी कि अंडर रूट ले लेता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 3 गुना 3, एक ही अंडर रूट के अंदर ले लिया। अब यहाँ पर देखना, इसको जब इसको सोल्व करूंगा ना मैं, तो अंडर रूट और यहाँ पर 3×3=9, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये किसका वर्गमूल होता है, 9, 3 का होता है ना। यहाँ पर 9 किसका वर्गमूल होता है ना, 3। तो यहाँ पर इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। अगर आप इतना सोल्व करोगे ना तो इतना बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे 3। जब गुणा करवा रहा है ना, तो यहाँ पर उसी संख्या को लिख लेंगे बिना रूट में, ठीक है ना। और इसी तरह से देखो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। जैसे कि यहाँ पर अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 दे रखा है ना, तो यहाँ पर अंडर रूट, जैसे कि अंडर रूट के अंदर 2 गुणा 2 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अंडर रूट 4 हो जाएगा। अब ये 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का होता है ना, है ना। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यानी कि आप क्या हो, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। यानी कि ये तो इसका स्क्वायर है, लेकिन हम अगर मान लो जैसे ये वाली अगर संख्या दे दे, अगर हम पूछे कि वर्गमूल क्या है, तो 3 है। 16 का वर्गमूल क्या है, 4 है। 25 का वर्गमूल क्या है, 5 है। इस प्रकार से संख्या चलती रहती है। तो इसलिए हम अंडर रूट में जो समान संख्या अगर गुणा करवाया जा रहा है ना, तो उसमें से हम वो संख्या ले लेते हैं एक वाली। देखिएगा और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे कि मान लो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको गुणा दे दूँ, यहाँ पर अंडर रूट 7 गुणे अंडर रूट 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा आपको क्या करना है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना, 7 दे रखा है ना अंडर रूट के अंदर, तो आपका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है ना। आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर मान लो जैसे कि यहाँ पर अगर आपके अलग अलग आ जाए, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर आ जाए मान लो जैसे कि यहाँ पर 12√3 गुणे, और यहाँ पर आ जाए दोस्तों 8√3, इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिएगा आपको कुछ भी नहीं करना, जो बाहर वाली संख्या है ना उसका आप गुणा कर दीजिएगा। जो बाहर की जो आप रूट है ना, रूट से जो बाहर संख्या दे यहाँ पर दे रखा है कि अंडर रूट 3 से बाहर यहाँ पर 12 दे रखा है और यहाँ पर 8 दे रखा है, यानी कि आप पहले कर दीजिएगा 12 गुणा 8 कर दीजिएगा, ठीक है देना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ देखो 8 8 दूनी 16, 16 का 6, 1 8 से 8 1 8 1 9, कितना होता है, 96 होता है। कितना होता है दोस्तों, 96 होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर अंडर रूट 3 और यहाँ पर दे रखा है अंडर रूट 3, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर 3 ले लेना है, तो यहाँ पर गुणे 3। अब यहाँ पर गुणा कर लो,
6 तिया 18 का 8, 81, 9 तिया 27 और 1 28। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 288 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो रूट में जो अगर दे रखा है गुणा, तो इस प्रकार से आपका सोल्व होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर मान लो जैसे कि यहाँ पर अगर आपके दे दे कि रूट के अंदर अगर संख्या अलग अलग दे दे तो किस प्रकार से आपको करना, जैसे कि यहाँ पर आपके दे दे 6 अंडर रूट 2 और गुणे यहाँ पर दे दे आपके 5 अंडर रूट 3, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको दे दे। अब यहाँ पर देखिएगा रूट के अंदर जो संख्या है ना वो अलग अलग है, कुछ नहीं करना, जो रूट के बाहर संख्या है ना उसका मल्टीपल कर लेना है। 6 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 6 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 30 हो जाएगा। अगर यहाँ पर रूट के अंदर अगर संख्या समान होती तो हम उसमें से वो संख्या ले लेते, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट 2 है और यहाँ पर अंडर रूट 3 है। अब क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको गुणा अंडर रूट यानी कि आपको बड़ा वाला अंडर रूट ले लेना है और 2 गुणे यहाँ पर आपको 3 कर लेना है। दोनों संख्या को आपको पास पास में लिख लेना है। अब यहाँ पर 30 और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर क्या लिख लेंगे? यहाँ पर 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। मुझे उम्मीद है यानी कि जो गुणे वाला जो कंसेप्ट है वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमने पहले क्या किया? जोड़ किया रूट का, और रूट का यहाँ पर घटाव किया, अब गुणा कर लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये तीनों चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिएगा हम भाग के बारे में समझते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ दोस्तों अंडर रूट 4, यहाँ पर भागे अंडर रूट 4, ठीक है ना। यहाँ पर पहले आप बेसिक समझिएगा, अंडर रूट 4 भाग और अंडर रूट 4। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये भाग होता है ना, इस भाग को मैं यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर बटा भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? बटा भी लिख सकता हूँ, है ना। इसको भी आपको जैसे याद रखना है कि दोस्तों मैं आपको बता दे कि दोस्तों यहाँ पर 4 में अगर जैसे दोस्तों 4 का भाग लगाऊँ 2 का, ठीक है, जैसे कि 4 में भाग लगाऊँ 2 का, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? जैसे कि आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना 4/2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, यानी बटा में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको देखना है, जैसे कि यहाँ पर आपका दे रखा है कि अंडर रूट 4 दे रखा है और यहाँ पर भाग्य का मतलब यहाँ पर बटा लगा सकता हूँ, तो यहाँ पर अंडर रूट 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर अंडर रूट 4 का अगर मैं 4 में भाग लगाऊँ, जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने बता दूँ, जैसे कि 3 का भाग अगर मैं 3 के अंदर लगा दूँ तो 3 एकम 3 एक बार जाएगा। उसी तरह से अगर मैं 5 का भाग अगर 5 में लगाऊँ, नॉर्मल संख्या का भाग लगा रहा हूँ, तो 5 एकम 5 यानी कि एक बार जाएगा। उसी तरह से अगर अंडर रूट 4 का भाग अंडर रूट 4 में लगाऊँ तो यहाँ पर मेरा कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आएगा? एक बार। कहीं कहीं क्या मतलब कभी क्या होता है कि कई स्टूडेंट होते हैं ना, जब अंडर रूट 4 और बटे अंडर रूट 4 होता है ना, तो क्या करते हैं कि हाँ भाई अंडर रूट 4 से अंडर रूट 4 गया तो भाई यहाँ पर क्या कर देते हैं कि यहाँ पर 0 आएगा, तो वो गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखो अंडर रूट 4 एकम अंडर रूट 4, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका दोस्तों यानी कि एक बार जाएगा, आपको यहाँ पर 0 नहीं करना है। आगे और आपको और समझाता हूँ, अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा आपके। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अंडर रूट 6 भागे अंडर रूट 6, ठीक है ना। इस प्रकार से अब देखिएगा आपके अंडर रूट 6 और यहाँ पर बटे अंडर रूट 6 कर लेता हूँ, तो यहाँ पर कट के दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा आपको, ठीक है ना। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखना है कि अगर मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर दूँ, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर कर दूँ अंडर रूट, यहाँ पर कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो यहाँ पर 12 अंडर रूट 5 और भागे यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 अंडर रूट यहाँ पर 5 कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको आप किस प्रकार से आप सोल्व करोगे? देखिएगा आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर देखना है 12 अंडर रूट 5 बटे यहाँ पर आपको क्या करना है 2 अंडर रूट 5, ठीक है ना, ये करना है। अब देखिएगा आपके 5 अंडर, देखो यहाँ पर अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 तो चला गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो संख्या बच रही है उसको काट लो, तो यहाँ पर 2 छिके 12 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। यानी कि इस तरह से अगर पूछा जा रहा आपका 12 अंडर रूट 5 भागे 2 अंडर रूट 5, तो आपका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। अगर फिर भी दोस्तों अगर मन में कोई डाउट रह जाता है, कन्फ्यूजिंग रह जाती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा।
अगली वीडियो के अंदर उसका दोस्तों यहाँ पर आपका सोल्यूशन भी दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक और सवाल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 25√6 भागे 5√6। ठीक है ना। अगर दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा है ना, तो अभी इसको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि आपको समझ में आया नहीं आया। अगर आपको समझ में आ गया ना, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर भागे करवा रहा है ना, कुछ भी मत कीजिएगा। यहाँ पर 25√6 दे रखा है ना, और बटे में यहाँ पर दे रखा है देखो 5√6। यहाँ पर √6 से यहाँ पर √6 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक बार हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 5 को 25 से काट दीजिएगा, तो 5 पच्चे कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25 हो जाएगा। तो कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप बोलोगे सर जी अगर यहाँ पर अंडर के अंदर अगर संख्या अगर अलग अलग हो तो आप कैसे करोगे, देखिएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर आ जाए आपका 30√5। ठीक है ना, 30√5 और यहाँ पर आ जाए भागे 2 यहाँ पर आ जाए 10। ठीक है ना, यहाँ पर आपके संख्या दे दे, यहाँ पर आपके दे दिया कि 30√5 भागे 2 √10। यहाँ पर आपके देखिए यहाँ पर √5 और यहाँ पर दे रखा है √10, यानी कि यहाँ पर क्या दे रखा है, अलग अलग दे रखा है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आप क्या करना है, 30√5 और जो यहाँ पर बाकी का मतलब यानी बटा है, और यहाँ पर दे रखा है 2 और अंडर यहाँ पर दे रखा है 10। ठीक है ना, ये दे रखा है। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर √5 है और यहाँ पर दे रखा है √10, यानी कि दोनों संख्या किसी एक पाड़े से कट रहा है, क्या कट रहा है, यानी 5 के पाड़े से दोनों कट जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है कि 30 बटे यहाँ पर देखना है 30 और बटे यहाँ पर 2 दे रखा है ना। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, यानी कि आपको एक ही अंडर के अंदर दोनों संख्या को आपको ले लेना है, यानी कि 5 बटे यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जो यहाँ पर कट रहा है ना वो काट लीजिएगा, इससे कट जाएगा, इतनी बार कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा, यानी 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा। और यहाँ पर अंडर देखोगे यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर थोड़ा सी आप एक्सपर्ट हो, अगर थोड़ा सी और आप जानते हो, तो देखिएगा इसका और सोल्व हो सकता है। ये देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा अंडर, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर दे रखा √1 और देखो यहाँ पर एक अंडर के अंदर ये दोनों है, 1/2 है। अगर यहाँ पर देखो एक का वर्गमूल एक ही होता है, तो यहाँ पर तो एक तो बाहर निकल जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा 15 एकम 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखो एक तो क्या एक तो चला गया, तो यहाँ पर क्या बचाएगा √2। यहाँ पर 2 होता है वो किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसके यहाँ पर तो आपके जो है √लगा लगा ही रहेगा। तो आपका आंसर फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा 15/√2। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से क्लास समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पर रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग आपको एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया है। इसी तरह की दोस्तों वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।